हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने रेट ऑफ द रिएक्शन वहां तक कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक जो है वो मैंने ऐड कर लिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना है रेट लो। ठीक है, रेट लो क्या है? देखो डेफिनेशन मैंने लिख ली है, दैट रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रेट लो ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो ओनली उसके कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की जितनी ज्यादा होगी उतनी उस रिएक्शन की रेट भी क्या होगी? ज्यादा। मतलब जैसे कि अगर अपन एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं दैट रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू योर प्रोडक्ट, तो इसके लिए अगर मैं रेट लो लिखूंगा तो रेट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका रेट लो। इसके ऊपर पावर कुछ भी लगा सकता हूं मैं, एक्स वाई जेड। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, ये पावर क्या होती है वो सब चीजें। ठीक है ना? तो अब रेट जो होती है वो, जैसे आप यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट लगा दिया अपन ने? के। ठीक है, और के क्या है? के इज योर रेट कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। कौन सा कांस्टेंट है? के इज योर रेट कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि रेट कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स वगैरह जो आएंगे वो एग्जाम में आते रहते हैं, इनकी यूनिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन। चलो अपन ने अगर इतना देख लिया है, मैं इसकी यूनिट्स बता देता हूँ आपको, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खासकर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी एक एक मार्क्स से क्वेश्चन में कभी कभी सीधा पूछ लेता है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में। तो नॉर्मली यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट में अपन देखेंगे तो ये होती है मोल पर लीटर 1 - n पर सेकंड। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। यहां पर n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप पूछेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो वो जस्ट मैं इसके बाद ही अभी बताने वाला हूं इसी वीडियो में, तो समझते रहना। मान लो आपकी जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर की। ठीक है, ये ऑर्डर क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे अभी, पर इतना समझ लो अभी कि अगर आपकी रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? जीरो ऑर्डर की, तो यहाँ एन की जगह मैं क्या रख दूंगा? जीरो। जैसे एन की जगह जीरो रख दूंगा तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। एज इट इज हो जाएगा। अगर आपकी रिएक्शन जो है वो कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो यहाँ पर वन रख देना, अब ये जीरो, मतलब ये पूरा टर्म हट गया आपका। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? ओनली सेकंड इनवर्स। और अगर आपका जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर की। अगर वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है तो यहाँ टू रखोगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो आपको यूनिट क्या हो जाएगी? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो बच्चों ये तीनों के तीनों जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हैं, फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फॉर सेकंड ऑर्डर, इन तीनों को अच्छे से याद रखना। बाकी रेट लो क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि रेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन चलते हैं कि ये ऑर्डर क्या होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर मैं दो चीजें आपको बताऊंगा, एक तो ऑर्डर और एक मॉलिक्यूलैरिटी। दोनों को समझना ध्यान से। यस, तो एक तो हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और दूसरा क्या हो गया? मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों को समझना अच्छे से, क्या होता है ऑर्डर और क्या होती है मॉलिक्यूलैरिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। सो इट इज द सम ऑफ powers of all concentration terms in rate law। मतलब जब भी आप कोई रेट लो लिखते हो तो उस रेट लो के अंदर जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स हैं उन सबकी पावर्स जो होती हैं उन सबका
ऐड जो है एडिशन सम, वही क्या होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, इधर ध्यान देना सारे के सारे। जैसे कि कोई रिएक्शन है आपकी ए प्लस बी गिव सी, और इसके लिए जैसे कि मैंने लिखा रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, मान लो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, कुछ भी लिख दूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 2। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो गया वो ऑर्डर क्या हो गया 3, क्योंकि इसका पावर कितने था 1, इसका पावर कितना है 2। तो इन सबकी पावर को अगर आप ऐड करोगे तो वही क्या होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि अगर आपको दे रखा है, मैं सीधा लिखता हूँ रेट लो, जैसे कि रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर -1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1, तो ऑर्डर कौन सा हो गया 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 0। समझ रहे हो ना। जैसे कि आपको कोई रिएक्शन दे रखी है जिसके लिए रेट लो लिखा है, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, इस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया 3/2। मतलब कुछ नहीं करना, आपको इतना ध्यान रखना है कि रेट लो जो होता है उसमें कितने भी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स हो, उन सभी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स की पावर को अगर आप ऐड करोगे तो वही क्या होता है उस रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में मेन मेन चीजें क्या होंगी जो आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मतलब -1 ऑर्डर -2 ऑर्डर भी पॉसिबल हो सकता है। अब हम समझते हैं मॉलिक्यूलरिटी को कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब यही होता है दैट टोटल नंबर ऑफ reacting molecule, total number of reacting molecules taking part in a elementary step of reaction। मतलब क्या है, देखो डेफिनेशन भी इतना डिटेल में मत जाना, आप तो इतना समझ लो कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ये रिएक्शन है, मैं लिखता हूं यहां पर A प्लस बी गिव सी, इसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 2। सिंपल। ठीक है, अगर रिएक्शन में लिखता हूं A प्लस बी प्लस सी गिव्स D, बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 3। मतलब रिएक्शन के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं एलिमेंट्री स्टेप के अंदर रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रहे हैं वही उस रिएक्शन की क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है ना। जैसे कि एक रिएक्शन लेता हूं मैं H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI, समझना इसको ध्यान से, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर, इसलिए बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 2। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो बैलेंसिंग इक्वेशन जो होती है वो कभी भी मॉलिक्यूलरिटी को चेंज नहीं करती है। मतलब ये कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन मिलके एक HI का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख दूं 2H2 प्लस 2I2 गिव्स 4HI, तो भी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी 2 ही रहेगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि 2 और 2 मिला के आप 4 लिख दो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में तो एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन मिलकर ही एक HI बना रहे हैं। इसी रिएक्शन को जैसे कि मैं लिख दूं हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिव्स HI, मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी 2 ही रहेगी। मतलब ध्यान यही रखना है कि अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो बैलेंस करने पर भी उस इक्वेशन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है बच्चों, और क्या चीज ध्यान रखोगे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, तो बस इतना ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, मतलब होल नंबर में होगी, फ्रैक्शन में भी नहीं होगी, ना ही जीरो होगी, ना ही नेगेटिव होगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी जीरो, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। ओके, तो ये था ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां तक देख लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है,
उसके बाद हमने रेट लो भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग अलग ऑर्डर्स की रिएक्शन के इंटीग्रेटेड डेरिवेशंस जो है वो करेंगे, जैसे जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम।